बुरा जो देखन मैं चला, बुरा दिखा नहीं कोई। जो मन देखा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरा मुझसा बुरा न कोई। टीवीटी के इस मंच पर एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिगंत भाग 1 काव्यखंड के अंतर्गत हम लोग कबीर को पढ़ रहे थे। आइए दूसरे पद को देखते हैं। हो बलिया कब देखोगे तो ही। यह वियोग श्रृंगार में लिखित पद है। बलिया का अर्थ होता है प्रियतम। कबीर कहते हैं, हो बलिया कब देखोगे तो है। हे प्रियतम, हे ईश्वर, मैं कब आपको देखूंगा। अहर्निश आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापी मोही। अहर्निश रात दिन मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। नैन हमारी तुमको चाहे। हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नेत्र हैं, वो बस आपको ही देखना चाह रहे हैं। रत्ती न माने हार, वो क्षण मात्र के लिए भी हार नहीं मानती। वे आपके दर्शन के पिपासु हैं। बिरह अगिन तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु विचार। आप मेरे बारे में विचार कीजिए। आपके विरह में मेरा शरीर, मेरा मन जल रहा है। सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जिन करहु बधी। दादी शब्द आया है जिसका अर्थ होता है कि विनती करना, प्रार्थना करना। सुनहु हमारी दादी गोसाई, हे गोसाई, हे गोस्वामी, हे ईश्वर, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनो। अब जिन करहु बधी। अब बहरे होकर रहने से, बधिर होकर रहने से काम नहीं चलेगा। अब मेरी विनती को सुन लीजिए। तुम धीरज में आतुर स्वामी। हे स्वामी, तुम धैर्य के स्वामी हो। और मैं कैसा हूँ? मैं आतुर हूँ, व्याकुल हूँ। अर्थात मेरे अंदर थोड़ा भी धैर्य नहीं है। कांची भाड़ी नीर, मैं कच्चे घड़े में भरे हुए पानी की तरह हूँ जो कभी भी फूट सकता है। बहुत दिनन के बिछड़ू माधव। हे ईश्वर, हे माधव, आप बहुत दिन से मुझसे बिछड़े हुए हैं। मन नहीं बांधे धीर, और मन में थोड़ा भी धैर्य नहीं हो रहा है। देह छता तुम मिलहु कृपा करी। देह छता का अर्थ है कि देह रहते ही, यानी देह अच्छत। छता का अर्थ है अच्छत, जिसका क्षय न हुआ हो। अर्थात जीवन में ही, मौत से पहले ही, शरीर में ही मिलहु कृपा करी। तुम मुझे कृपा करके मिलो। क्योंकि कहा जाता है कि मरने के बाद भगवान के पास इंसान जाता है, लेकिन कबीर कह रहे हैं कि जब तक इस शरीर का क्षय न हो तभी तुम इस जीवन में ही मुझसे आकर मिलो। आरतीवंत कबीर। कबीर तुमसे ये विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आरतीवंत का अर्थ होता है दुखी। बहुत दुखी होकर के आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।